change can feel scary, but it teaches essential life skills. अभी बात हुई है problem solving. आप एक नई जगह पर हैं, नई situation में हैं. You have to come up with new solutions. You have to be creative. You have to think out of the box and innovative. You have to use your wisdom. You have to, you learn resilience. Resilience का मतलब ये है कि you bounce back. ये नहीं कि यार मुझसे नहीं होगा, never can, and you are sitting there for the rest of your life. No. और फिर उससे ये फायदा होता है, आपको पता होता है, oh, I did it last time. If I can do it back then, I can do it now. So, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आती है, एडेप्टेबिलिटी आती है, क्योंकि आप एक ही सिचुएशन के साथ हमेशा उसमें अपनी कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हो. नई चीज अडेप्ट करना, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये भी चीज स्ट्रेंथ देती है. देखा, कई लोग आपने देखा होगा कि पिकनिक्स वगैरह पे जाते हैं, उनको इतनी मुश्किल होती है, मैं तो बाहर वाले बाथरूम में नहीं जा सकता, मैं तो किसी का ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं तो बाहर का खाना नहीं खा सकता. इतनी मुश्किल क्रिएट होती है उनके लिए और सब लोगों के लिए, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी की कमी है. जैसा जब आप बाहर निकले हैं, हाँ, आई एग्री कि बाहर जो पब्लिक टॉयलेट है, दैट इज I agree with that. Yes, I'm in the same boat. But क्या मैं complain करती रहूं और सबको वक्त डाल दूं? Yeah, all right. We are on picnic. This is what it is. यही बाथरूम है, यही नलके हैं, गुजारा करो. तो it teaches us adaptability, flexibility. ये देखिए कि जहां से जब हम निकलेंगे, द अदर साइड ऑफ लॉस क्या हो रही है, आप अपनी डिपेंडेंस पहले वाली छोड़ के अब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, नई डिपेंडेंसीज हैं वो सीख रहे हैं, मतलब आप अपनी फ्रीडम जो पहले वाली थी वो छोड़ें, लेकिन आप नई चीजें सीख रहे हैं. ठीक है, आपको फ्रीडम मिल रही है फ्रॉम ओल्ड डिमांड्स एंड फ्रीडम फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेजर है, वो खेलती है, कोई भी गेम खेलती है और उसको चोट लग जाती है. ठीक है, वो बहुत तकलीफ में कि ये क्या, मतलब तकलीफ नॉट जस्ट फिजिकली, कि ये क्या बात हुई. अब मेरी तो प्रैक्टिस थी, मेरी फ्रेंड्स थी टीम के साथ, मतलब आई वाज पार्ट ऑफ टीम, सोशल अटेंशन मुझे मिल रही थी कि ये तो जनाब हमारे लिए लेके आएगी, जीत के आएगी, और ये क्या हुआ, अब क्या. लेकिन उस इंजरी की वजह से जब उसने वो गेम खेलना छोड़ दी, कोई नया इंटरेस्ट सोचा, ठीक है, कुछ नया करना किया. आप लोग बहुत सारे टाइम आई वांटेड टू टेक, आप लोगों में से कई लोगों का होगा, मुझे तो बस यही चीज के अंदर एडमिशन चाहिए. स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं, पूरा साल गुजार देते हैं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कोप विथ चेंज. अडेप्टेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, परेशान होके बैठे हैं, बस नहीं, ना तो दोस्त बना रहे हैं. अच्छा, पता क्या हुआ, when I was your age, I had a friend from grade 5 to grade 10. Imagine 6 years together. छोटी बच्चियां थी जब हम कॉलेज में गए, it took me 1 whole year to make a new friend, and I was so outgoing, so extrovert. Still, I just couldn't. मिस कर रही हूँ, and I had to tell her, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता. Like I was so loyal to her. तो वफा थी इतनी ज्यादा कि दोस्त नहीं बनाना, लगता था कुछ गलत कर रहे हैं उसके साथ. मुझे लगता था, अब अगर मैं सोचती हूँ कि why did I do that? So in my heart somewhere I felt कि नहीं, ये मैं उसके साथ, actually मुझे लगता था ये मैं गलत कर दूंगी to make a new friend. She is my friend. इसलिए I said the nikah fight thing in previous class कि आपके दोस्तों के साथ they are just friends. Be friends, enjoy it, love them, be with them. We really need friends, but they're just friends. और मूव ऑन करना होता है. उदास हो, उनको बताएं हम आपके लिए मिस कर रहे हैं, बट बी अडेप्टेबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स. तो ये वाली चीज कि बच्चियां बहुत सारी, अच्छा दाखला नहीं मिला उस पर्टिकुलर क्लास में जिसमें आपका, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जिनका आपका दिल था, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग का, मुझे पता है कि बच्चियां इतनी डिसहार्ट. देखिए, आई वॉन्ट यू टू ड्रीम बिग. आई वॉन्ट यू टू make clear goals, that what do I want to do, but be mindful. Allah is the ultimate plan. He is the ultimate planner. He is al-mudabbir.
And when he plans something, it is not just haphazardly something. Oh, chalo ye kar lete hain. It has all the wisdom. It has all the knowledge. And he is a Rahman and Rahim too. So he loves you. He has mercy for you. And still he chooses, but he knows कि क्या होना है, क्या इसके लिए बेहतर है. तो please, yes, be sad, mourn it. बहुत बुरा हुआ, बहुत मैंने कब से सोचा हुआ था. लेकिन try to come out of it too. Don't rush it. लेकिन try to come out of it. Be sad, mourn it. बहुत बुरा हुआ, बहुत मैंने कब से सोचा हुआ था. लेकिन try to come out of it too. Don't rush it. लेकिन try to come out of it. उसको आपने अपनी जिंदगी का रोग बनाकर नहीं बैठ जाना. Okay? Change को आप देखिए as a growth opportunity. Change can be scary, but it also opens doors to new experiences and personal growth. अगर आप चेंज को इस तरीके से देखेंगे ना कि ये मेरा है एक चांस टू लर्न है, वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्गर. अगर आप चेंज को देखेंगे कि क्या मुसीबत आ गई है, आई जस्ट कैंट, फिर नहीं होगा. आपको सोचना है कि ऑलराइट, आई एम लर्निंग समथिंग. सो यू हैव टू चेंज द लेंस, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. रिमेंबर, every change can be a step forward toward being the best version of yourself. अभी ये बात हमने पहले भी कही है कि आप अगर उधर ही स्टक रहेंगे, आप कैसे कोई नई चीज सीखेंगे. चेंज इज नॉट ओनली कि ये तो इनएविटेबल है, होगी ही होगी, ये जरूरी भी है हमारे लिए. ठीक है, ऑलराइट. देखिए, चेंज आएगी, आप परेशान होंगे, ये बात लेकिन मेरी याद रखिए कि सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशखबरियां हैं. So I'm quoting here ayah number 155 from Surah Baqarah when Allah says, and we will surely test you. यानी ये काम होना ही होना है, ये आजमाइश आपके ऊपर आनी ही है. किन किन चीजों से अल्लाह ताला आजमाते हैं? In the ayah he says something of fear. आगे क्या होगा, ठीक है, एंग्जाइटी होती है, फिर नई क्लास में नई दोस्तें बनेगी या नहीं, पता नहीं टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं. सो समथिंग ऑफ फियर, या आई डोंट वांट टू लूज माय कोई लव्ड वंस, अगर आपके कोई बीमार है फॉर एग्जांपल, तो भी फियर. एंड हंगर, ठीक, हो सकता है कि अगेन कुछ इस तरह की चीज हो कि अब्बा लॉस्ट हिज जॉब से फॉर एग्जांपल, तो वो जो हर वक्त आउट गोइंग आउटिंग्स थी और ये था वो था, वो चीजें क्या होती हैं, कम हो जाती हैं एकदम. तो हंगर, लॉस ऑफ वेल्थ, कि वो चीजें एक एक करके आए. एक्चुअली नो पीपल, कोविड टाइम में बहुत ऐसा हुआ कि लोगों के बिजनेसेस बहुत तबाह हो गए. तो जो बहुत वेल ऑफ लोग थे उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई. अच्छा, तो लॉस ऑफ वेल्थ हो सकती है, एंड लाइव्स एंड फ्रूट्स. तो यानी ये सारी चीजें, आपकी जिंदगी मौत या आपके प्यारे जो हैं उनकी जिंदगी का आपको खौफ हो, तो ये सब चीजें और आजमाइश का हिस्सा. बट गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू द पेशेंट. सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना.